बेताल के कहने पर राजा विक्रमादित्य मुर्दे को लेकर योगी के पास पहुंचा। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। योगी ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर योगी ने मुर्दे को राजा के कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेतान का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। तब राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ और बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था। अब तुम इन सब विद्याओं के स्वामी बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, इसलिए खुश होकर मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तुम चाहे जो वर मांग सकते हो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ मुझे सुनाई, वे और यह 25वीं कहानी सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कथाएं बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेगा और सुनेगा उसके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिव जी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित पूरी पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसके बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरा करके राजा वहां से नगर की ओर चल दिया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत लंबे समय तक आनंद से राज्य किया।